नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो एक ही आपको बताना चाहता हूं कि देखो, रेट कट जो होना था वो हो चुका है 50 बेसिस का। अब आगे क्या करना है उसकी सोचो, ठीक है, क्योंकि रेट कट की बातें जो चल रही थी, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट चल रही थी, 50 बेसिस पॉइंट काटा है, ठीक है। अब आगे हमारे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या यहां से कोई बड़ी तेजी आएगी या फिर से कोई बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, अब जो फेड ने जो जंबो रेट कट किया है 50 बेसिस का, उसका मतलब स्टॉक मार्केट में हमारे इंडिया के ऊपर क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप एक चीज आप समझ लो कि देखो भैया, भालू भैया जो है, ठीक है, उसके पास एक ही बड़ा जो संकेत है कि अगर कुछ भी हमें मौका मिले तो हम इस मार्केट में एंट्री मारे, क्योंकि अभी कंट्रोल किसके पास है मार्केट में? बुल के पास है। मतलब तेजी वालों के लिए अभी मार्केट चल रहा है, मतलब मार्केट तेजी में है। एक जब तक मार्केट इंपोर्टेंट लेवल्स को काटता नहीं है ना, तब तक जो भालू है वो अंदर घुस नहीं सकता है, ठीक है। अब इसको घुसना है मार्केट में, तो कैसे भी करके ऐसा कुछ पैनिक मोमेंटम लाना पड़ेगा जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सके, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ये सिनेरियो कैसे चलता है ना उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या है बेसिकली, अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कल ही उड़ गया था 600-700 पॉइंट। तो जिन लोगों को प्रॉफिट बनाना था वो तो कल ही निकल गया ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब निफ्टी की अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली वहां से गिरता हुआ देखने को मिला। तो क्या ये सवाल आपको होना चाहिए कि क्या कोई मार्केट ऐसी कोई चीज समझ रहा है कि कोई नेगेटिव चीज आ रही है, मार्केट उसको कैसे पचा रहा है, ठीक है। क्या उसको ऐसा कुछ लग रहा है कि फिर से कहीं हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, वहां से गिरता जा रहा है। गिरता तो नहीं कह सकते, पर जिस तरीके से मार्केट में बाइंग मोमेंटम आता है उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट के दो फेसेस होते हैं। पहला फेस ये होता है कि मॉर्निंग में 9:15 के ऊपर जब मार्केट खुलता है तो या तो गिरावट आ जाती है, सेकंड हाफ में मार्केट उड़ जाता है, तो ये मार्केट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। और जो मार्केट अपर साइड खुलता है, अपर साइड जाता है और सेकंड हाफ आते आते मार्केट में पूरा का पूरा जो फिजल आउट होता है, वो एक अलग फेज का मार्केट होता है। गाइज, ये बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हाफ का मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो यही होती है कि फर्स्ट हाफ में अगर बुल्स जो है वो ट्राई कर लेते हैं और फिर अगेन बियर जो है वो उसके ऊपर हावी हो जा रहा है, हर दिन हो जा रहा है, एक दो ट्रेडिंग सेशन तक चलेगा, पर कंटिन्यूसली अगर हो जा रहा है तो आपको समझना है कुछ ना कुछ है, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यह कि यहां एक और खबर आ रही है क्रिस वुड भाई साहब की, जो कि बहुत ही बड़े जाने माने एफआईआई है, ठीक है। अब उनको कहना यह है कि अब मार्केट में फिर से कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आ सकता है, और मोस्टली मोस्टली वो इंडिया के ऊपर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थीम के ऊपर बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इनका कहना यह है कि अगले कुछ सालों तक एक अनोदर कंटिन्यूशन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर का जो भी खेल है वो शुरू होगा, आपको पता होना चाहिए 7 तारीख और 9 तारीख, ठीक है। उसके बाद अब इसका खेल शुरू होगा आरबीआई का, कि आरबीआई क्या अनाउंसमेंट करता है, वो भी हमारे इंडिया के ऊपर काफी इफेक्ट करने वाला है। अब देखो, यहाँ मार्केट के लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले यहाँ ये समझ लो कि 25,000 एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुल्स का लेवल है, 25,300 एक मोस्ट इंपोर्टेंट बुल्स का लेवल है, यहाँ 52,800 एक लेवल है बुल्स का, उसके बाद 52,600 और 500 की जो रेंज है वो भी एक इंपोर्टेंट बुल्स के लिए इंपोर्टेंट लेवल है। अब अपर साइड में ना आपको एक सिंपल सी चीज मैं समझाता हूँ, वो समझ लो। देखो, यहाँ मार्केट 25,600, 25,700, ठीक है, 25,500, ये सब लेवल है ना, यहाँ बियर जो बियर कार्टल है, ठीक है, वो थोड़ी ट्राई करेंगे मार्केट को इसके नीचे रखने की,
ठीक है। और यहाँ 53,000 का जो लेवल है उसके ऊपर वो लोग डाटा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको कितने बजे बताया था, अब देख सकते हो 11 बजे से पहले पहले मैंने आपको बताया था कि सारा खेल 25,500 600 का है। ठीक है, 25,600 के ऊपर निकलेगा तभी कुछ बात बनेगी बुल्स के लिए, बाकी 25,500 के नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा। और ये 100 पॉइंट ही डिसाइड करेगी कि निफ्टी को किधर जाना है। अब ये मैंने कब बताया था, 11 बजे पहले। ठीक है, और यहाँ बैंक निफ्टी का भी मैंने डाटा आपके साथ शेयर कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आया, यहां से बड़ी बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी और प्रॉफिट वहां से बुकिंग होना स्टार्ट हो चुका। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी देखो यहाँ आप देख सकते हो, उसके बाद 11:30 बजे मैंने आपको बताया कि 25,500 बिलो प्रेशर बनेगा। अभी आप चेक कर लो, मार्केट में एक बड़ा स्पाइक आया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। उसके बाद उसके बाद मैंने एक और चीज भी बताई थी। एक और चीज ये बताई थी कि जब मार्केट नीचे था, ये जब मार्केट नीचे था ना, तब मैंने आपको ये बताया था कि 25,370 25,400 के लेवल पे अब मार्केट को बाउंस करवाएंगे बुल्स। होने से पहले बता दिया था। ठीक है, जब नहीं हुआ था तब बता दिया था। और उसके बाद मार्केट वहीं से डॉट टू डॉट आप देख सकते हो एग्जैक्ट वहीं से 70 पॉइंट रिवर्स हुआ। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको कहता हूं कि देखो, अगर आपको ऐसी लाइव मार्केट में कुछ अपडेट चाहिए ना, पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट, ठीक है, देखो 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इतने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है हमारा, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहीं से जुड़ना है। टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ना है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ हम लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर समझ लो, ये स्ट्रक्चर किस तरीके का चल रहा है। यहां आप देखेंगे ना, मार्केट में अपर साइड से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आज हुआ क्या है बेसिकली, देखो रात को जो कुछ भी आउटकम आने वाला था, ठीक है, वो आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट सीधा यहां से यहां गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, गैप अप हुआ। उसके बाद यहां से बुल्स ने उठाया भी। ठीक है, यहां से फ्रेश एंट्री मारी उन लोगों ने, क्यों, क्योंकि मार्केट पिछले हाई के ऊपर था, तो उन लोगों ने सोचा चलो मार्केट इधर से उड़ेगा। ठीक है, और यहां से उड़ा भी। बड़े प्लेयर्स ने यहां से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट उड़ा दिया। अब अचानक यहां 25,600 के पास, ठीक है, 25,600 के पास मार्केट आया। और उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, 3 दिन पहले मैंने आपको एक एडवांस प्रिडिक्शन किया था। क्या किया था, एडवांस लेवल बताया था 25,600 का, और मैंने बताया था कि यहां मार्केट आए तो सेलिंग करना है, सेलिंग का व्यू है मेरा। और यहां से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली डॉट टू डॉट वहां से सडन एक सेलिंग का मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका। अब यहां सीनेरियो यह है कि अब हमें करना क्या है। देखो, यहां से सबसे पहले तो यहां भी एक स्मार्ट प्लेयर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां से उठाने की ट्राई करी, फिर नाकाम हुए। और यहां फिर अगर आप देखेंगे 1 घंटे से मार्केट इसी रेंज में होल्ड करवाया ताकि प्रीमियम खा सके। तो अब बेसिकली सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के ऊपर निफ्टी को उड़ना जरूरी है। कौन सा लेवल है, 25,470 और 25,500 का लेवल। अब इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, तब तक जितना मार्केट इसके ऊपर रहेगा, बुल्स का कंट्रोल मार्केट में होता हुआ देखने को मिलेगा। 25,500 के नीचे जितना रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहां मार्केट जितना इस रेंज के नीचे रहता है, उतना सेलिंग प्रेशर में मार्केट चलेगा 25,450 के नीचे।
इसी वजह से यहां से सेलिंग आया, उसके बाद फिर से सेलिंग आया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लायर जोन बना हुआ है। ठीक है, अब मार्केट यहां से उड़ने की ट्राई कर रहा है, तो सपोज यहां से यहां तक जा भी जाए, ठीक है, 500 तक भी जाए, पर देखना यह है कि 500 के ऊपर रहता है कि नहीं। 25,500 के ऊपर रहेगा तभी अब अगला जो बुल्स का जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसके नीचे जब तक रहता है एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव मोमेंटम चेज करने की ट्राई ना करें। ठीक है, एग्रेसिव अगर आपका जो व्यू है कि हाँ मार्केट बुलिश हो सकता है, बुलिश है, तो वो इस लेवल के ऊपर ही आपका व्यू बन सकता है, इसके नीचे थोड़ा खतरा है। ठीक है, पहली चीज। अब यहां एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको भी आप समझ लो। देखो यहां फिर से मार्केट जो है वो फिर से उसी जोन में आके रुक चुका है जहां पिछली बार मार्केट खड़ा था। यहां एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट बार बार इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार इधर से पटक रहे थे बड़े प्लेयर्स, हर बार मार्केट आता था, हर बार यहां से पटका जा रहा था मार्केट को। ठीक है, और आज के दिन यहां से मार्केट को पटका गया है अगेन, और यहां से यहां तक मार्केट को डिप लाया गया है। अब देखो यहां ना इस रेंज पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है, 25,300 की रेंज। क्यों? क्योंकि देखो 25,300 की जो रेंज है उसके नीचे मार्केट जाता है। ठीक है, तो वहां से मार्केट में पहली आपको एक सेलिंग की साइन मिलेगी। ठीक है, कि हाँ सेलिंग चल रही है। ठीक है, यहां से मार्केट सेलिंग पॉसिबल है, इसके नीचे मार्केट में प्रेशर और कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद क्या होगा कि 25,500 के ऑप्शन बायर है, तो 25,500 के पुट पर वो लोग पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, 25,400 के पुट के ऊपर पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में और पैनिक मोमेंटम आएगा। अब राइटर्स है तो ये कॉल के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, सेलिंग करेंगे मार्केट के ऊपर, तो वो इस लेवल के ऊपर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे यहां से, ताकि और प्रेशर माउंट किया जा सके। तो अब नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो इस लेवल के नीचे है। जब तक मार्केट 25,300 25,500 इस रेंज के बीच में है, तब तक थोड़ा ना आपको दोनों साइड के मोमेंटम को चेज करना है। ठीक है, एग्रेसिव मोमेंटम, एग्रेसिव जो व्यू है कि मतलब हाँ इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये हो सकता है, वो 300 के नीचे मार्केट थोड़ा बियर एक्टिविटी में कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल सकता है, 25,500 के ऊपर बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बाकी इस रेंज में आप देख ही सकते हो क्या चलता है मार्केट में। बड़े प्लेयर्स आते हैं, एक बार आके हथौड़ा मार के चले जाते हैं, मलाई जो मिलती है वो खा के निकल जाते हैं। अब यहाँ फंसता है रिटेल। रिटेल हमेशा फंसता है, क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर ऑलरेडी पहले ही पोजीशन बना के निकल जाता है। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ देख लो, मार्केट यहाँ तक गया है, फिर यहाँ सेल आया, फिर यहाँ गया, फिर सेल आया, फिर गया, फिर सेलिंग आया, अब फिर से उठा रहा है मार्केट को। मतलब हर एक बाउंस के ऊपर मार्केट में क्या आ रहा था, मार्केट में हर एक बाउंस के ऊपर सेल का बटन चल रहा था। क्या चल रहा था? सेलिंग का बटन चल रहा था। ठीक है, यहाँ हर एक बाउंस के ऊपर वो लोग बेचते हुए देखने को मिल रहे थे, और यहाँ नीचे की साइड हर एक डिप को खरीदा जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो बुल्स है वो बुल्स ट्राई कर रहे थे कि अपनी पोजीशन को वो सेफ करे, और यहाँ काफी टाइम से मार्केट को होल्ड करवाया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऐसी चीज है कि वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो देखो 53,000 का जो लेवल है ना, वो बैंक निफ्टी में मोस्ट आईएमपी लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ खेल यह है कि 52,750 और 52,800 ये लेवल जब तक इंटेक्ट है बैंक निफ्टी में, बुल्स का जो कंट्रोल है वो मार्केट में अभी भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके आसपास जो भी डीप आएगा वो लोग उठाने की ट्राई करेंगे। इसके नीचे मार्केट रहेगा, तब यहां से जो बियर एक्टिविटी है
वो स्टार्ट होगी 53,000 के ऊपर, मतलब वहां फिर राइटर्स आएंगे 53,000 के ऊपर डाटा बनाना स्टार्ट करेंगे अगर मार्केट इसके नीचे गया तो। ठीक है। अब आप पूछोगे कि हम क्या करें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो भाई, अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको एक ही चीज समझाता हूँ कि दोनों साइड के मोमेंटम तो चल रहे हैं। ठीक है। 53,200 और 53,250, ये जो लेवल है ना, ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट को कैसे भी करके बैंक निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो एक बुल्स का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो फिर से यहां से एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां फिर जो सेलर बैठे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन में प्रॉफिट कमा के बैठे हैं। अगर उनके ऊपर पोजीशन जाएगी तो ये सब जो है वो पैनिक में आ सकता है, तभी मार्केट उड़ेगा। मतलब यहां जब तक ये तीन सेलर जो बैठे हैं, तब तक मार्केट में प्रेशर रहेगा। वन बाय वन मार्केट को एक एक करके इस सेलर को उड़ाना पड़ेगा, तभी मार्केट यहां से उड़ सकता है। ठीक है। तो अब मेजर जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 53,200 और 53,400। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, यहां मार्केट में बड़े जो सेलर बैठे हैं, ठीक है, जब तक ये लोग बैठे हैं तब तक मार्केट में अपर साइड से माल बेचने की पूरी ट्राई करेंगे। ये निकलने के बाद ही मार्केट में एक नेक्स्ट जो बुल साइड का जो मोमेंटम चल रहा था पहले भी इस तरीके का, उस तरीके का मोमेंटम आपको चलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है। अब देखो यहां मैं कुछ सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेता हूं। अब देखिए सेंसेक्स में भी सेम सीनेरियो है। यहां भी आप देख सकते हो कि मार्केट में यही स्ट्रक्चर फॉलो करता हुआ देखने को मिला था। पर अब क्या है पता है, देखो यहां ना सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां पहली बार यहां भी एक सेलर माउंट हुआ है। बायर ने आने की ट्राई करी थी, फिर से सेलिंग में कन्वर्ट किया है। यहां भी बायर ने आने की ट्राई करी थी, फिर से सेलिंग में कन्वर्ट किया है। तो ये जो दो कैंडल है ना मेजर है। देखो यहां आप देखो, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, थोड़ा मैं झूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। अब देखो यहां पहली बार यहां से जो राउंड चल रहा था सेलिंग का, यहां एक बार बायर आया है। ठीक है। तो ये सबसे पहले एक कैंडल देखो, यहां भी एक बार बायर ने इंटरेस्ट दिखाया था, दूसरी बार यहां भी बायर ने इंटरेस्ट दिखाया था। पर हर बार जो सेलर था वो सेलर इसके ऊपर हावी हो जा रहा था। अब ये जो है ना, यहाँ जो प्रेशर है और ये जो प्रेशर है उसको आप कैलकुलेट करो। आप समझ सकते हो कि ये प्रेशर बड़ा था, उसके बाद का प्रेशर छोटा है। इसी वजह से मार्केट में यहां से आप देख सकते हो बुल्स ने जो होल्ड किया वो इसीलिए किया क्योंकि यहां से जो प्रेशर था, दूसरी बार जो प्रेशर आया वो कम देखने को मिला। ठीक है। जिसकी वजह से साइन मिल चुका था कि यहाँ थोड़ी बहुत बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल भी देखने को मिला है। अब अब क्या करना, तो देखो यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है पता है। अभी मार्केट में 83,300 का जो लेवल है, ठीक है, और 83,350 का जो लेवल है, यहाँ बड़े जो प्लेयर्स हैं वो लोग राइटर्स जो है, कॉल राइटर्स है, वो बैठे हुए हैं। ठीक है। अब मार्केट को अगर बुलिश साइड जाना है, बुल साइड की तरफ जाना है, तो पहले कैसे भी करके इन लेवल को निकालना पड़ेगा, तभी वहां से हमें फिर से 83,500 की जर्नी हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। नीचे की साइड एक ही लेवल आपको ध्यान में रखना है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 83,000 का लेवल, 83,000, 83,100। ठीक है। ये दो मेजर लेवल है। इसके यूं समझ लो कि इसके नीचे सेंसेक्स और वीक हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ ना बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ भी एक बड़ी कैंडल बनी मार्केट को उठाने की, और यहाँ भी ट्राई चल रही है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बुल्स की पोजीशन है। ठीक है। अगर इसके नीचे जाएगा तो वो बुल्स जो है वो रिस्क में आ सकते हैं, इसीलिए वो पूरी ट्राई तो कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ बियर क्या करेगा, बियर इसके आसपास रेंज देखेगा, उसके एरिया में आएगा, उस वक्त हम देखेंगे कि हाँ यहाँ से वो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस तरीके का डायरेक्शन लेंगे हम। ठीक है। तो देखो लेवल है ना, वो मैं आपको शाम को भी परफेक्ट जो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे पर्सनल लेवल्स होते हैं वो मैं आपको डेली शाम को शेयर करता हूँ, तो वहां आपको जुड़ जाना है। दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, वहां मेक श्योर जरूर जुड़ जाना।
ठीक है, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट कल मिलती रहेगी, तो वहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लाइव मार्केट के सारे डेटा, सारे लेवल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रहे हमारे नाम से कोई भी मैसेज करता है तो उसको तुरंत ब्लॉक मारना है। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी मैसेज नहीं करते हैं, ना तो कोई हमारा प्रीमियम ग्रुप है, ना कोई पेड सर्विस है, ना कोई पेड कोर्स है। जो भी लर्निंग है बिल्कुल फ्री में है, सीखना है तो जरूर सीखना, क्योंकि ऐसी सब चीजें होती है वो बार बार नहीं मिलती है। सब्सक्राइब जरूर दबाना और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।